वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन व्लॉग्स। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी डेली की जो व्लॉग्स वीडियोस हैं वो मिलती रहें। आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह कर चुके हैं भाई। उसके बाद काफ़ी देर लैपटॉप पे एक अदर क्लाइंट था, उसके साथ कोई मीटिंग वगैरह करनी थी, उसके साथ मीटिंग वगैरह कर लिया। आज का व्लॉग में स्टार्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूँ। हर बंदा, मैं अक्सर औकात चीज़ें ना नोट करता रहता हूँ कि किस हिसाब से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। एक तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है आज के दौर में। आज मतलब जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, सबसे ज़्यादा जो इंसान परेशान चल रहा है वो क्या कहता है, बेरोज़गारी के हिसाब से चल रहा है। मतलब कि कारोबार वगैरह कुछ भी नहीं है। जो ऊपर सतह पर है वो भी परेशान है। पहले तो होता था कि मतलब कि ऊपर वाला भी सही था, नीचे वाला भी, कि मतलब गुजारा चल रहा था, एक सिस्टम प्रॉपर वर्किंग में था, सबका गुजारा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ डिस्टर्ब है। कोई बेटे की वजह से तंग है, कोई औलाद की वजह से तंग है, कोई अब जो पेरेंट्स हैं उनकी जो औलाद है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती इस वजह से तंग है। और क्या कहता है, कोई किसी की औलाद नहीं है इस वजह से क्या कहता है वो परेशान है। इसी तरह के डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जिस वजह से इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। इन सब परेशानियों का एक ही हल है। आप लोगों ने क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी से नमाज अदा करनी है और कुरान पाक की जो तिलावत है ना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मैं भी आज तहैया कर रहा हूँ कि नमाज इंशाअल्लाह 5 वक्त की अदा करूँगा और उसके अलावा क्या कहता है कुरान पाक की तिलावत लाजमी करूँगा। सुबह की नमाज के टाइम के बाद करें या ज़ोहर की नमाज, ये आपके ऊपर है। आप अपनी डेली रूटीन में किस तरह आप अपने टाइम को मैनेज करके कुरान पाक की तिलावत अदा कर दें। वैसे हमारे पास सारा दिन होता है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, सारा दिन फेसबुक चलाते हैं, क्या कहते हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे ड्रामाज वगैरह देखते हैं, कोई सीरीज़ वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते हैं। कितना टाइम लगता है 5 वक्त की नमाज अदा करने में, और उसके अलावा क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा मसरूफ़ किया हुआ है कि हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। अब हमारे सामने ज़िंदा मिसाल कतर की है, किस तरह वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में उन्होंने वो इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में क्या कहते हैं हाफिज़ कुरान पाक से तिलावत करवाई, वो भी ऐसे शख्स से जो हाफिज़ कुरान, जो माजूर था। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि माजूर लोगों की हौसला बुलंदी की, हौसला उनको हौसला दिया कि वो भी क्या कहते हैं हमारी जो इस कंट्री में रह रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन सरमाया हैं। ऊपर से हाफिज़, उसके अलावा इतने बड़े उलमाए कराम बुलवाए। एक पूरी तरह इस्लाम की जो प्रैक्टिस हमें देखने को मिली है इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में देखने में, जो कि जिसकी मेज़बानी कतर कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने मुजाहरा किया है इस्लाम की प्रैक्टिस का। किसी भी ऐसे शख्स को अलाउ नहीं किया गया जिसने कोई वल्गर किस्म की शर्ट्स वगैरह पहने या इस तरह के अगर ड्रेसेस वगैरह पहने, उनको अलाउ नहीं किया गया। शराब वहाँ पर बिल्कुल बैन है। वो कहते हैं कि हमारी हमारी कल्चर वगैरह के मुताबिक आप लोगों को चलना होगा, नहीं तो आप यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह हम ये सारी चीज़ें, ये सारी बात बताने का मकसद ये था, ये सारे असूल, ये सारी बातें हमारे माइंड में किस तरह आएंगी जब हम अपनी लाइफ में अपने इस्लाम के बुनियादी बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़े इंसान, फिर कुरान पाक पढ़े, फिर आहिस्ता 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 इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दे, जो कि हमें लोगों को नहीं पता। हम लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी। किसी एक्ट्रेस वगैरह के हमें पूछ लो कि उसके कितने बेटे हैं, कि उसकी कितनी बेटियां हैं, उसके बेटे का क्या नाम है, उसकी बेटी का क्या नाम है, ये सारी चीज़ हम लोगों को पता है। हम इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं बदहाली का शिकार है, तबाही की तरफ जा रहे हैं। हर लिहाज से हम क्या कहते हैं परेशान हैं। इस सब का वाहिद हल है कि इंसान नमाज़ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत अदा करे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे, उनका अदब व एहतराम करे, उनकी नाफरमानी ना करे। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो क्या कहते हैं अपनी जो औलाद है उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। तो अब ये मोटिवेशनल बात करने का मकसद ये था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। मेरे आस-पास के जो लोग हैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं।
इसलिए शायद मेरी ये एक वीडियो उनकी जो ज़िंदगी है उसमें असर ला सके। वो इस्लाम की मतलब इस्लाम पर तो हैं, इस्लाम पर तो कायम हैं, इस्लाम की वजह से ही हम इस कंट्री में रह रहे हैं, चाहे जिस मर्ज़ी कंट्री में रहें, लेकिन इस्लाम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ना अपनी लाइफ में। शायद वो इम्प्लीमेंट करना, नमाज की तरफ आ जाएँ, कुरान पाक की तरफ आ जाएँ, फिर वो उस परेशानियों से हट जाएंगे। जब हम इस तरफ चले जाएंगे वो सारी परेशानी अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाएंगी, फिर वो हमारा मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगा। फिर अल्लाह बेहतर जानता है, वो हमारे लिए बेहतर ही सोचता है। अब फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, फ्रेश हूँ, अपनी जो सिस्टर है अभी उसको पिक करते हैं, फिर उसके बाद अपनी सिस्टर को उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर को लेने कॉलेज से। आज मैं बताता हूँ कि इतने बड़े बड़े रोड हैं फिर भी यहाँ पर रश पाया जाता है। किस वजह से रश पाया जाता है, क्या वजह है, अब मैं रोड दिखाता हूँ। देख कितना बड़ा रोड है, ये देखें इतना बड़ा रोड है, फिर भी यहाँ पे रश पाया जाता है। इसी वजह से पाया जाता है क्योंकि रेहड़ी वाले, छाबड़ी वाले यहाँ पे खड़े होते हैं, जिस वजह से बेइंतहा किस्म का रश होता है। अगर यहाँ पर रेहड़ी वाले ख़त्म कर दिए जाएं या उनको एक प्रॉपर एक सेटअप लगा के वो शॉप इख्तियार कर लें तो ये आमदोरफ्त के लिए आसानी होगी। ये एक अच्छा स्टेप होगा कि क्या कहते हैं यहाँ पर रोड वगैरह ब्लॉक ना, अगर किसी ने जल्दी किसी चीज़ को किसी को पिक करना है तो वो आसानी जा सकता है। मैं जा रहा हूँ सिस्टर को पिक करने के लिए इस रोड के कॉलेज से और स्कूल से लेके आ चुका हूँ। अब घर आया हूँ, नमाज का टाइम होने वाला ज़ोहर का, तो ज़ोहर की नमाज वज़ू यहीं से घर से करते हैं। वज़ू करके फिर कहते हैं नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह बन रहा है, खाना खाते हैं। आप लोग मेरी ये कहते हैं काम करने के बाद हालत ऐसे हो जाती है लैपटॉप पे जब सारा दिन बैठ रहो। अब उसके बाद क्या कहते हैं मगरिब की नमाज़ भी अदा कर चुका हूँ मैं। घर में बनी है मीठी सेवियाँ, तो अब उसको ट्राई करने का वक्त हो रहा है, तो उसको ट्राई करते हैं, खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की, काफ़ी दिनों बाद बनाए गए हमारे घर मीठी सेवियाँ, तो उसको ट्राई करते हैं। ये हैं सेवियाँ जो हमारे घर बनी है काफ़ी दिनों के बाद, आज मम्मा ने बनाई हैं। चलो इसको टेस्ट करते हैं, इसको खाते हैं पेट भर के। डोंट डिस्टर्ब में, मुझे खाना। सेवियाँ वगैरह खाने के बाद भाई और मैं आए हैं बाहर ये कुल्फ़ी वगैरह खाने। ये पापे वगैरह लिए हैं, कुछ सामान वगैरह लिए घर का, वो लेके कुल्फ़ी वगैरह लेके अब हम घर जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके घर अच्छे दौर में। क्या है, अबे रुक तो सही। ये देखो अभी आज मेरी आइसक्रीम के पीछे पड़ गए, ये खा ले जल्दी। रास्ते में मैंने व्लॉगिंग बंद कर दिया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। ख़तरा है भाई आजकल मोबाइल ना खींच के ले जाए कोई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब आया हूँ घर, अब जाना क्या MDA पे शवारमा वगैरह लेने के लिए। इसको खा के फिर उधर चलते हैं। शवारमा लेने का टाइम, जब बाइक खींच के जाते हैं MDA चौक, शवारमा लेते हैं। लेकर हम आ चुके हैं अब घर। क्या कहते हैं, आप भी सोचते होंगे कि रोज़ ये शवारमा और बाबू के ढाबे पे पहुँच जाएँ, लेकिन जो चीज़ें इंसान को पसंद होती हैं ना, इंसान वहीं से चीज़ें खाता है और किसी और जगह चेंज तो नहीं कर सकता। इसलिए ज़्यादातर क्या कहते हैं बाबू के ढाबे की चाय या वहाँ पे खाना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर के करीब पड़ती है, इसलिए अब शवारमा लेके आ गया हूँ। उसके अलावा खाना वगैरह भी खाना है, खाना वगैरह खाते हैं। खा लिया यार, खाना खाने के बाद आप क्या कहते हैं रात के टाइम चाय बनी है, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद अपना जो आज का व्लॉग है वो एंड करते हैं यहीं पे। तो वो मिलते हैं सुबह के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।